बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैद रेहान। आप लोगों में से बहुत से बच्चे इसको डिफिकल्ट समझते होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको एमडी कैट के लिए कैसे करना चाहिए। एफएससी में तो हमने पढ़ा कि रिएक्शंस आने चाहिए, इनके यूजेस आने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज होता है। तो इसका एमडी कैट में लेना देना क्या है, एमडी कैट में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज क्या है। बच्चों एमडी कैट में जो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं ना, फर्स्ट वन इज अबाउट नोमेनक्लेचर। आपको नोमेनक्लेचर फिंगर टिप्स होनी चाहिए, ओल्ड नेम्स भी न्यू नेम्स भी, दोनों चीजें आनी चाहिए। ओल्ड प्लस न्यू नेम्स, ओल्ड एंड न्यू कह रहा हूं, आईयूपीएसी नेम्स दोनों आने चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपकी बुक से अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है। एफएससी में भी और एमकैट में भी, जो यानी कि एफएससी से नए बच्चे आते हैं उनको पता नहीं होता कि ये एमकैट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज कौन से आने हैं। नोमेनक्लेचर के रिलेटेड एटलीस्ट वन एमसीक्यूज पेपर में जरूर होता है, जरूर। नोमेनक्लेचर के रिलेटेड 1 से 2 एमसीक्यूज एमडी कैट में इसेंशियल समझ लें, पेपर सेटर देता ही इनके रिलेटेड एमसीक्यूज है। इसके अलावा कन्वर्जन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं जिनकी रेशियो तकरीबन 60% होगी, हाईएस्ट रेशियो इनकी होगी। ये भी नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी पार्ट है। कन्वर्जन आनी चाहिए आपको। इसके लिए आपकी जो ये पीटीबी की एक बुक है केमिस्ट्री, ये आपको आनी चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, जब आप एक चैप्टर कर लेते हैं बच्चों तो उसके एंड पे कन्वर्जेंस दी होती हैं। कन्वर्जेंस के एक रिएजेंट से दूसरे रिएजेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे ये मेरे पास कन्वर्जन है, एक्सरसाइज मैंने खोली, तो ये आप कन्वर्जेंस प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इतनी ज्यादा ग्रिप आएगी इनके ऊपर। ये कन्वर्जन आनी चाहिए। इन कन्वर्जेंस के रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 3 पे वो आपसे ये पूछ सकता है रिएजेंट कौन सा यूज हुआ है या कैटालिस्ट कौन सा यूज हुआ है। अब कैटालिस्ट बाद का मुझे भी पूछ लेता है कि जो हमने यूज किए हैं दो चीजें रिएक्शन के अंदर, उनमें से कैटालिस्ट कौन सा है, प्रोमोटर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों ये दो चीजें बहुत अहम है, इनके रिलेटेड भी एमसीक्यूज बहुत आते हैं कि कैटालिस्ट कौन सा है, कैटालिस्ट कौन सा है। अगर मैंने ट्रांस अल्कीन ऑब्टेन करना है, कैटालिस्ट कौन सा होना चाहिए। अगर मैंने सिस अल्कीन ऑब्टेन करना है, कैटालिस्ट कौन सा होना चाहिए। अल्केन को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना है, कौन सा मेथड यूज करूंगा। अगर मैंने अल्कीन को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज करूंगा। अगर मैंने अल्काइल हैलाइड, अगर मैंने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने हैं तो बेस्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सा होगा। ऐसे वो सवाल आपसे पूछता रहता है। अच्छा, इसके अलावा चौथे नंबर पर जो हम सवाल देखेंगे वो है व्हाट रिएक्शन कन्वेज। रिएक्शन आपको बता क्या रहा है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना मेन जो यानी कि मेन जो चीज आपको पता होनी चाहिए ना, वो यही पता होनी चाहिए। इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो आपको कह रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब है निकाल देना, हाइड्रो वाटर, हेलोजिनेशन हेलोजिन को। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, वाटर को और एक हेलोजिन को रिमूव कर देना। इसी तरह वो आपको कहता है जी कि आपने करनी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को निकाल देना। आपको कहता है आपने हाइड्रेशन करनी है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर को ऐड कर देना। इसके अलावा वो आपसे और भी यानी कि पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन कन्वेज, रिएक्शन कन्वेज का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको कहते हैं अल्काइलेशन। व्हाट इज अल्काइलेशन, एसाइलेशन, इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि अल्काइलेशन का मतलब है कि आपने अल्काइल ग्रुप को लगा देना साथ, एसाइल ग्रुप को लगा देना साथ, तो एसाइलेशन हो जाएगी। इनके लिए मेथड कौन से यूज होते हैं, जो क्राफ्ट्स मेथड है हमारे पास चैप्टर नंबर बेंजीन वाले चैप्टर के अंदर आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फेमस मेथड आपको पता होना चाहिए जिनके जो नेमिंग है वो साइंसदानों के नाम के ऊपर रखी गई है। तो रिएक्शन कन्वेज ये बहुत जरूरी है, एफएससी के अंदर भी एमकैट के अंदर भी। आखिरी चीज जो कि कन्वर्जन के रिलेटेड ही है, आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन स्टार्ट किस चीज से हो रहा है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है। एंड प्रोडक्ट क्या है, सबस्ट्रेट कौन सा है और एंड प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज आता है जी, वो कहता है जी मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया ए से, मैं आया बी के ऊपर, मैं आया सी के ऊपर, मैं आया डी के ऊपर, ठीक हो गया। वो कहता है जी आप मुझे बताएं कि डी क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास। अच्छा, ऐसे रिएक्शंस के अंदर एरो के ऊपर उसमें रिएजेंट जरूर लिखे होंगे ताकि आपको पता चल जाए कौन सा मेथड यूज हो रहा है।
वो आपसे पूछेगा जी डी क्या है, आपने उसको बता देना जी कि डी ये एंड प्रोडक्ट है। और बाद बात क्या होता है कि वो आपसे क्या पूछता है, वो आपसे डी नहीं पूछता, वो आपको कह देगा जी मुझे ये बताएं कि सी क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जी कि उसने डी एंड पे लिखा है तो इसका मतलब वो डी पूछ रहा है। बच्चे वो डी पे देखेंगे, अगर अमोनिया है वो अमोनिया पे टिक कर देंगे। बाद में पता चलेगा जी पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है मगर हमने स्टेटमेंट नहीं सही करना पड़ी, वो तो सी का पूछ रहा था कि सी पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कन्वर्जन्स आर इसेंशियल्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि एमडी कैट से, जब आप एफएससी से एमडी कैट में कन्वर्ट होते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी चीजें इसेंशियल है, ये वो चीजें हैं जो आपको जरूर आनी चाहिए ताकि आप एमडी कैट में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।